गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अगर सद्गुरु भी चाहे ना, मैले गंदे पानी को भी एकदम साफ पानी बना देते हैं। बस बाबा जी तो विष को भी अमृत बना दे। और इन इसलिए तो बाबा जी कहते हैं कि नाम की कमाई करो। हमारे कर्म ऐसे ही कट जाएंगे, लेकिन हम लोग ही उनकी बात नहीं मानते हैं। साथ संगत जी, यह कहानी भी एक डाकू की है। घटना शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और संगत के अपने इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। तो साथ संगत जी, यह घटना बड़े बाबा जी के समय की है, जब वह गद्दी पे विराजमान थे। तो साथ संगत जी, बाबा जी की संगत का प्यार तो उन बाबा जी से भी खूब था, और जो अभी के हमारे सद्गुरु जी हैं, तो संगत का प्यार तो इन बाबा जी से भी खूब है। साथ संगत जी, यह बाबा जी भी सभी संगत के दिलों पे राज करते हैं। लेकिन कई संगत आज भी ऐसी है जो बड़े महाराज जी के समय से डेरे से और सत्संग से जुड़ी हुई हैं। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है, जब बड़े महाराज जी डेरे से अमृतसर सत्संग फरमाने गए हुए थे। तो जब बाबा जी वहाँ पर गए, तो बाबा जी की गाड़ी के आगे रास्ते में एक डाकू आ जाता है। उस समय इस डाकू ने शराब पी रखी थी, तो इसे कुछ भी होश नहीं था। जब ये डाकू बाबा जी की गाड़ी से टकराता है, तो बाबा जी खुद उतर के अपने सेवादारों के साथ इस डाकू को रोड के किनारे पर छोड़ते हैं, और फिर बाबा जी अमृतसर में सत्संग के लिए आगे चले जाते हैं। यह जो डाकू था, इसके साथ इसके कुछ साथी भी थे। जब अगले दिन इस डाकू को होश आता है, ये पूछता है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, और अपनी आप को ऐसी जगह पाता है तो सब बातें अपने साथियों से पूछने लगता है। इसके साथी कहते हैं कि भाई कल तुम्हारा एक्सीडेंट होते होते बचा, तुम एक बड़े से गुरु की गाड़ी के आगे आ गए थे। वह पूछता है डाकू कि ये वह कौन थे, तो वह कहते हैं कि वह राधा स्वामी जी के गुरु थे। दुनिया उन्हें खूब मानती है और कहती हैं कि वह ही सच्चा मालिक है। तो ये मन ही मन सोचने लगता है कि क्या सच में मुझे इतने बड़े गुरु ने उठाकर साइड लगाया। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो इतने बड़े गुरु ने मुझे हाथ लगाया। अब साथ संगत जी, यह उन बाबा जी के बारे में अपने साथियों से और ज़्यादा पूछने लगता है कि बाबा जी कब और कहाँ कैसे कैसे मिलेंगे। इसके साथी कहते हैं कि भाई तू डाकू है, चोर है, तुझे उनसे क्या, ये हमारे मतलब का काम नहीं है। फिर यह डाकू जैसे तैसे पता लगाता है, तो इसे पता लगता है कि शाम के 4 बजे बाबा जी अमृतसर में सत्संग फरमाने वाले हैं। तो ये अपने साथियों से बहाना करके बाबा जी का सत्संग सुनने चले जाता है। वहाँ सत्संग सुनने जाता है तो सेवादारों की नज़रों से बचता हुआ बड़े महाराज जी के पास पहुँचता है। तो अभी सत्संग शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट बचे थे। तो बाबा जी के पैरों में जाके गिर जाता है, माफ़ी मांगता है, कहता है कि हे सच्चे बादशाह, मैं आप ही की रूह हूँ, आपसे बिछड़ गया हूँ। मुझे मेरे कर्मों को माफ़ करें और अपनी शरण में थोड़ी सी जगह दे दें। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अभी सत्संग का टाइम हो रहा है, तुम मुझे बाद में डेरे आके मिलना। पर साथ संगत जी, वह डाकू जो था, उससे जरा सा भी इंतज़ार हो ही नहीं रहा था। अब वह बाबा जी की रूह था तो इंतज़ार कैसे कर सकता था। उसके मन में भी तो सद्गुरु जी के प्रति लगन लगी ही हुई थी। तो वह वहीं बैठकर बाबा जी का सत्संग सुनता है, जो कि उस समय बड़े महाराज जी ने पूरे 2 घंटे सत्संग फरमाया था। सत्संग सुनने के बाद सभी संगत चली जाती है, और यह डाकू देखता है कि कुछ संगत नामदान के लिए अलग सी लाइनों में खड़ी है। तो यह डाकू भी नामदान की लाइन में जाके खड़े हो जाता है। जब इसका नंबर आता है, बाबा जी के सामने पेश होता है, तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुझे मैंने कहा था ना कि तू डेरे आके मिलना है। ये कहता है कि नहीं बाबा जी, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, आप मुझे नामदान की बख्शिश बख्श दीजिए। बाबा जी इसे समझाते हैं कि बेटा, नामदान की बख्शिश मैं कैसे दे दूँ,
तू ठहरा डाकू, चोर, चक्का, शराबी, मांसाहारी, लोगों को लूटने वाला, तो मैं ऐसे कैसे इंसान को नाम की कमाई दे सकता हूँ। मालिक के प्रति, मालिक के राह पर चलने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है। तो वह कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर तुम सब कुछ छोड़ सकते हो तो ही मैं तुम्हें नामदान दे सकता हूँ। वह कहता है कि बाबा जी, मैं शराब के अलावा सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो बाबा जी पहले तो उससे कहते हैं कि बेटा, शराब पी के तुम भक्ति कैसे करोगे, लेकिन वह काफ़ी जिद करता है तो बाबा जी उसे नामदान दे ही देते हैं। नामदान लेने के बाद जब भी साध संगत जी वह शराब पीने बैठता तो उसके आगे बड़े महाराज जी की छवि आ जाती, तो वह शराब को नहीं पीता। बाबा जी की छवि सामने हो, खुद बाबा जी सामने हो, क्या हम कोई गलत काम करेंगे? ऐसे ही उसी के साथ हो रहा था। तो वह उस समय फिर शराब को नहीं पीता है। ऐसा 4-5 दिन होता है, तो फिर वह आखिर में उस शराब की बोतल को ही तोड़ फेंक देता है। कहता है कि आज से मैं ये शराब पीऊँगा ही नहीं। ऐसे ही करते करते कुछ समय बीतता है। वो डेली भजन सिमरन करने लगता है। सब कुछ सही चल ही रहा होता है। तो एक दिन बाबा जी का संदेशा उस डाकू के पास आता है। बाबा जी उसे डेरे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब बाबा जी उसको डेरे मिलने के लिए बुलाते हैं तो वह बाबा जी के पास पहुंचता है। तो बाबा जी कहता है कि बेटा, मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ, क्या तुम वह करोगे? तुम मेरा ये काम करो, तुम्हें सचखंड लेके जाना, मुक्ति दिलवाना मेरा काम है। मैं जब भी तुम्हारी मौत आएगी उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें सचखंड भी लेकर जाऊंगा। तो वह कहता है कि बाबा जी बताइए क्या करना है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुमने जो डाकू का काम किया था, तुम जानते हो कि पूरा शहर तुमसे डरा हुआ है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हारे साथी अभी भी वही काम करते हैं। तो कहता है कि बाबा जी, मैं अपने साथियों का क्या ही कर सकता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, तुम अपने लिए तो कर सकते हो, मेरे कहने पे तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा, यही तुम्हारा एक अंत है। तो वह कहता है कि ठीक है बाबा जी, जैसा आपको सही लगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वह बाबा जी की बात मानता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। जेल के तहखाने में रहता है, वहीं पे भजन सिमरन करता है। थोड़ा समय बीतता है तो उस खूंखार डाकू की एक दिन मौत हो जाती है। जब उसकी मौत होती है तो उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं होती। साध संगत जी, इससे बुरा हाल तो इस डाकू के दोस्तों का हुआ था। उनको पुलिस की गोली खाकर अपनी जान गंवानी पड़ी। तो साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही अपनी रूहों की संभाल करते हैं। बाबा जी ने पहले ही ये सब भाप लिया था, इसलिए तो इस भाई को अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए कहा, ताकि जब इसकी मृत्यु हो तो इसको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ये आसानी से अपने प्राण त्याग सके। तो साथ संग बिल्कुल ऐसे ही बाबा जी अपनी संगत की संभाल करते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गुरु प्यारी साध संगत जी आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी।